get district topper. So this happens only this year, and I want to congratulate. So there is a purpose for conducting this seminar. So I would like to share what is the main purpose of this conducting this seminar. He got 100 out of 100 in 3 subjects: maths, science and Hindi. And he is a regular student. Attendance is more than 75%. So if he can, you also can do. So that is what is the purpose of conducting this seminar. So we have divided the seminar into 3 parts. First of all, he will tell you about himself. In a very brief introduction, he will tell you about himself. How he has studied, from which school he has studied in class up till middle school, and then to this school. So he will tell you about everything. And then about the class 10. He will tell how he has, what plan he has done for these subjects which he got around 100. Principal sir, teachers and everyone present here. Today I am feeling a joy and excitement that I am standing here in front of you to share my experience with you. I thank to my teachers and parents for paving the right path and proper guidance to me. I achieved this only because of my teachers that they support me at each step of my journey and never pressurized me to achieve the full result और कभी प्रेशराइज नहीं करा मुझे, हमेशा मुझे सपोर्ट करा. तो मैं अपने टीचर्स को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि वो हमेशा सपोर्टिव रहे थे कि चाहे मैं स्कूल के अंदर था या बाहर था, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा. जब भी पूछा, जब भी बताया, चाहे थोड़ी देर बाद बताया पर बताया जरूर. चाहे वो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स थे या नहीं थे, प्रीवियस टीचर्स थे, सब ने बताया. कभी कोई टीचर मना नहीं करते हैं. I start my journey from the nursery class from the St. Heritage School, and then I shift my school to St. Arkin 5th class, and then I carry on to 8th class in the city branch, and then I come to this NCR branch and I continue my study, and now I am in class 11th. So मतलब मैंने प्रिपरेशन करी मैथ की. कि पहले तो मैंने ये करा कि मैथ में पहले तो पूरी NCERT करी, जो भी टीचर्स स्कूल में NCERT करवाते हैं, तो पहले NCERT करी. हमारे टाइम पे वर्कशीट्स नहीं थी तो मैंने NCERT एग्जाम्पल RS करी थी, पर आपके टाइम पे वर्कशीट्स हैं और हमारे स्कूल प्रीफर करवा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी है वर्कशीट्स. मैंने भी खुद पढ़ी हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सारी अलग अलग बुक्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत बेस्ट क्वेश्चंस हैं. सब टीचर्स ने बहुत अलग अलग बुक से प्रीफर करके बनाए हैं वो. तो आप पहले वर्कशीट्स को प्रीफर करें, ना कि पहले RS RD को करें. पहले NCERT का था उसे प्रीफर करें कि वर्कशीट्स को जितने ज़्यादा से अच्छे एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे होना है. टीचर्स यहाँ बताते ही हैं, जो भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. तो प्लीज़ पहले NCERT कंप्लीट करिए, फिर अगर आप अदर बुक्स लेते हैं तो मेरे ख्याल से RS प्रेफरेंस करिए. और ऐसा नहीं है कि आप हर बुक करना चाहें. अगर हर बुक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए 2 या 3 बुक करिए. बेस्ट बार कंप्लीट कर दी तो एटलीस्ट यू आर, मतलब आप पास हो जाओगे, फिर तो हो ही नहीं सकते किसी से. उसके बाद अब आपको पहुंचना 100% मार्क्स तक. देन यू स्टार्ट, आप अपनी शीट्स करिए. और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इनसे भी जब मैंने बात करी ऑफ द रिकॉर्ड तो इन्होंने बताया कि सर मैंने काफी बार रिवाइज किया. आपका मैथ्स का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था आपका इंडिविजुअली सर? नवंबर दिसंबर. हाँ, तो he has completed his syllabus by November and December. उसके बाद प्रैक्टिस और सैंपल पेपर्स उन्होंने किए. Exemplar also in this book, along with the books, the exemplar are also included in this. तो आप जो है बेहतर ये है कि शीट को, ये बहुत बढ़िया शीट बनी है हमारी, और प्लस PYQs भी हैं 5-6 साल के. तो आप ये कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ रहा है. आपको पहले वर्कशीट्स ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने भी पढ़ी है वर्कशीट्स. इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, और मतलब मेन जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने भी करे हैं वो भी सारे हैं ज़्यादातर जो मेन है. पर आपको अगर और प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अपना और बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप पहले तो NCERT करिए थोरोली, फिर आप अपने RS भी करिए. RS के एग्जाम्पल्स मस्ट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स में ज़्यादा होता है एक्सरसाइज से. तो पहले एग्जाम्पल्स करिए, फिर और आगे बढ़िए. और NCERT एग्जाम्पल, RS और ये वर्कशीट्स, मेरे ख्याल से इतना इनफ होगा. इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे, और फिर थोड़ा भी टेंशन आ जाए, कोई भी टेंशन हो जाती है. ऐसी साइंस में पहले तो NCERT की लाइन बाय लाइन, बिल्कुल एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि क्या वर्ड क्या है. एक्सेप्शन रीजन भी बहुत डीपली बनते हैं. साइंस का पेपर मैं दिखाता हूँ बच्चों को सर कि दैट द एक्सेप्शन रीजंस एंड क्वेश्चंस आर रियली गुड. आप देख लीजिए जरा, जब क्लियर है तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी. और अगर आपने NCERT और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको ये कर ही नहीं पाएंगे आप, भले इजी हो, मतलब करने में कुछ भी नहीं होगा. देन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस 21 to 26 आर वेरी शॉर्ट आंसर्स. वो आपको बस 30 से 50 वर्ड लिखने हैं,
2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स के हो गए। उसके बाद 27 to 33 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये 3 मार्क्स के हैं। जैसे इस क्वेश्चंस 80, हाँ तो ये आपको 50 to 80 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद तीन क्वेश्चंस हैं, ये हमारे लॉन्ग आंसर्स हैं 34, 35 एंड 36। यू हैव टू राइट इन 80 to 120 वर्ड्स। एंड लास्ट सेक्शन इज ई सेक्शन, दैट इज सो टेस्ट बेस्ड स्टडी। MCQs are used. तो बहुत ज्यादा देखिए मार्क्स आना और नॉलेज होना, दैट इज डिफरेंट, टू डिफरेंट थिंग। देखिए ये आपको गेम में जीतना है तो उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर आप नेक्स्ट जो अलॉन्ग विद दैट आपका सिलेबस होना चाहिए जो भी सब्जेक्ट है। ये आप डेली देखें कि हमको बस 20 सवाल ही तो करने हैं 1 मार्क्स के, और लोग पढ़े जा रहे हैं। देखिए आपको स्मार्टली मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करिए एज सून एज पॉसिबल, उसके रिविजन्स करिए 2-3 बार, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पेपर में लिखना नहीं है आपको। एक तो सबसे पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। There should not be anything lagging कि आपने ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया मैंने छोड़ दिया। हो सकता है उसमें से इजी क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ना सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है, राइट? ये नहीं है कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ा तो छोड़ दिया। कम से कम सर 2 से 3 बार पढ़ना होगा। आपको लगेगा एक बार में कि आपको सब आ गया, पर आप 2-3 दिन बाद मतलब इतना याद नहीं रहता। जब आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी हर एक लाइन, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझना है। मार्क्स पर फोकस करना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना है अच्छे से, क्योंकि बोर्ड में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट वाइज आता है। MCQ जो लाइन बाय लाइन पूछ लिए जाते हैं उनमें तो पूरा पेपर कॉन्सेप्ट वाइज है साइंस का, और इतना हार्ड नहीं होता, पर बस NCERT अच्छे से आनी चाहिए। और फिर अगर आपको थोड़ी जरूरत पड़ती है तो आप रिफ्रेशर्स भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो अच्छी रहती है बेटर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए। जो आप टीचर्स से पढ़ाने का कर जाकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे NCERT में अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बहुत ब्रीफ में दे रखी है, और यू वांट टू स्टडी दैट पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू कैन रेफर द रेफरेंसेस बुक। दैट रेफरेंस बुक आर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक तो ये है कि आपको सब कुछ पढ़ना है उसमें से एक चीज। रेफरेंस बुक ये है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको टेक्स्ट बुक से समझ में नहीं आया, देन यू कैन रेफर फ्रॉम अदर बुक, एंड दैट दोस बुक्स आर कॉल्ड रेफरेंस बुक। जैसे आपने साइंस में शायद रघुवीर सिंह मंजी को इन्होंने चांदा करा था, लेकिन उसमें से इन्होंने सेलेक्टेड टॉपिक्स ही किए थे कि जो इनको NCERT में समझ में नहीं आए। ठीक है, तो आप यही स्ट्रेटजी रखिए, पहले NCERT जैसे ये कह रहा है लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। और सब्जेक्ट्स तो मैं तो साइंस ही होते हैं, मेरी तो प्रैक्टिस वाले, वरना SST में तो हम NCERT ही पढ़ेंगे, और NCERT के अलावा मेरे ख्याल से कोई बुक कंसल्ट करने की जरूरत है नहीं। उसमें NCERT को ओनली पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश होती है, लिटरेचर और ग्रामर पे, इंग्लिश की ग्रामर में बहुत फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर में मार्क्स करते हैं। अनसीन पैसेज की बहुत प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़्यादा हार्ड ही अनसीन पैसेज आते हैं, तो उसकी बहुत अच्छे प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा हो सके। हफ्ते में 2 या 3 तो करो ही करो। मैं आपने जैसे बताया इंग्लिश में और हिंदी में कहाँ से आपने प्रैक्टिस करी थी, क्या किया था? हिंदी में तो सर मैंने वही करी थी, मतलब जो हमारी क्षेत्रीय और कृतिका लगी हुई है वो वही करी थी, वो तो मैंने वही पढ़ी थी। और इंग्लिश में मैंने ओसवाल ली थी CBSE। तो जो हमारे टीचर्स ने यहाँ पढ़ाया था आपको हिंदी में और इंग्लिश में, दैट इज सफिशिएंट। यस। उसके अलावा आपने कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ा, और दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर। बस आपने थोड़ा ग्रामर पर थोड़ा फोकस अलग से किया। ग्रामर के लिए कोई पर्टिकुलर बुक करी थी आपने? ओसवाल करी थी। और क्वेश्चन क्वेश्चन है। So once you have completed your NCERT in the class, और वो टीचर्स ने जो कंप्लीट कराया, उसके बाद then you move to the OSWAL question bank, and that is on the later part of the year, मतलब आपने जो है नवंबर दिसंबर में किया। जैसे इन्होंने तो पहले आपका जो बेसिक कंप्लीट किया इन्होंने NCERT से, और इंग्लिश और हिंदी में का कहना ये है कि जो NCERT जो क्लास में पढ़ाया जाए वो, और प्लस NCERT दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और सोशल साइंस में आपने कैसे किया? साइंस में सर बस मैंने NCERT का बस NCERT उसमें से आपने कैसे पढ़ते थे NCERT को? आप लाइन थोड़ा बताओ, बच्चे बहुत लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ के समझना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन उसमें जो मेन 1 वर्ड के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं MCQ में, जैसे नेम हो गई, डेट्स हो गई, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में प्लेसेस हो गई, ये बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इस बार के पेपर में भी आए थे, एक क्वेश्चन जो गया इमेज के अंदर से आ गया था, वो कंफ्यूजिंग था बहुत, तो इसने बहुत डीपली पढ़ना है। इमेज को भी मतलब पूछ लिया जाता है, पर ज़्यादा डीपली नहीं देखना है इमेज को, पर जो इमेज कुछ कॉन्टेक्स्ट बता रही है उस कॉन्टेक्स्ट को जरूर पढ़ना है। इस बार सिंबल्स पूछ लिए गए थे पार्टी के अलग अलग उसके, इसलिए अच्छे से बस पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो वैसे, और जो ये इमेजेस हैं उनमें जो कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे अच्छे से रीड करें, मतलब पढ़ें। IT में तो वही है कि बुक पढ़नी है, उसमें तो कॉन्सेप्ट वाइज होता है कि MCQ आपकी बुक से तो नहीं आती, उसमें तो बस कॉन्सेप्ट समझना है, उसमें कोई NCERT बुक का कुछ नहीं आता। एक तरीके से
क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, वो क्लियर बिल्कुल भी यूज नहीं होती आईटी के पेपर में। तो एमसीक्यू भी बिल्कुल अपने दिमाग से ही करने होते हैं सब। What you want to do in your life after this class 10? I want Now the pressure will be more on you. yes. Now the people around this district will be look after your the results in 12th also. So now थोड़ा सा लेंथ के बारे में बताइए, आपकी जो पढ़ाई चल रही है इस समय, हमारी जो स्टाफ है, जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ा रहे हैं, मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको अच्छे सब सही से समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर्ली? टीचर्स आर बेटर हियर, बेस्ट से यहाँ पे कोई टीचर कोई मना नहीं करते डाउट पूछने हो, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट टीचर्स हो या नहीं हो। मैंने अपने प्रीवियस से टीचर से पूछे थे 10th में डाउट्स, तो उन्होंने भी कोई मना नहीं करा। यहाँ पे कोई भी टीचर किसी बच्चे को नहीं करते, चाहे वो उसी क्लास में पढ़ाते हो या नहीं पढ़ाते हैं। Okay, so now we'll start with the question answer. Anybody want to ask any questions? Then I will conclude this webinar. जो हाँ या भैया आपने आईटी के लिए कोई बुक ली थी? आईटी के लिए नहीं बुक और साइंस और साइंस उसके लिए आप आईटी के लिए ऐसा करो कि जो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आते हैं ना, वो ज़्यादा करो, ऑनलाइन मिलते हैं वो, ऑनलाइन सैंपल पेपर ज़्यादा करो। क्योंकि आईटी की बुक्स कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि एमसीक्यू जो होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स करो, ये क्वेश्चन बैंक्स आती हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रिपीट जाते हैं कई बार। और आपने टीवाई को करे थे? टीवाई करे थे, बहुत कम करे थे, मतलब टाइम नहीं बचा था, ये कह सकते हैं कि लास्ट में। पर अगर टाइम बचता है तो टीवाई भी बहुत करो, क्योंकि टीवाई भी बहुत रिपीट होते हैं, हर बार के क्वेश्चन में हर 2-3 साल में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। आपका फोकस था पीवाई पे जाया था या मॉक टेस्ट पे जाया था? टीवाई भी नहीं, मेरा मेन फोकस था एनसीईआरटी पे था, और फिर मैंने लास्ट में सैंपल पेपर चाहिए थे आईडी कार्ड के, तो उससे लगा। और साइंस के कॉन्सेप्ट? साइंस के कॉन्सेप्ट पहले तो टीचर समझे हैं, टीचर समझाते थे, और फिर मैं घर जाके एक बार वो रिफ्रेशर्स थी मेरे पे, तो वो पढ़ता था, इससे और अच्छे समझ आ सके, डीप कॉन्सेप्ट पढ़ सकूं। क्योंकि डीप कॉन्सेप्ट पे पता होना चाहिए, चाहे पूछना जाए ना पूछना जाए, क्योंकि आगे नॉलेज काम आएगी लेवल 12 में भी, पता होना चाहिए। और आपने ग्रामर कैसे करी? इंग्लिश ग्रामर वो उस वाले की वैसे तो टीचर्स कराते थे, पर स्कूल में इतना नहीं हो पाती, क्योंकि टाइम कम मिलता है पीरियड में, इसलिए उस वाले क्वेश्चन में की थी मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए। टीचर्स यहाँ कॉन्सेप्ट बताए थे, पर प्रैक्टिस इतनी नहीं करवा पाते, क्योंकि टाइम कम होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस उससे करो, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाएंगे। और मुझे कोई क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कहते हैं ना कि मैं भी जब स्टूडेंट था तो टाइम ढंग से मैनेज नहीं कर पाता था। तो मैंने टाइम टेबल बनाया था, फॉलो तो कर नहीं पाता था, इसलिए जब मेरा मन करता था तो पढ़ता था। मतलब अगर 2 घंटे मन करता 2 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे मन करता 4 घंटे पढ़ूंगा, और जिस दिन मन नहीं करता तो नहीं पढ़ना, क्योंकि अगर जबरदस्ती पढ़ोगे तो भी दिमाग में कुछ नहीं बनना, इसलिए मन से पढ़ो। पर ये नहीं कि अगर मन ही नहीं कर रहा है तुम्हारा, 1 महीने मन ही नहीं करता, वो भी गलत बात है। बहुत अच्छी थी यहाँ 10th में, और इन्होंने हमारे टीचर्स पर पूरा विश्वास रखा, जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते थे। क्योंकि देखिए, अगर आप ट्यूशंस पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स और साइंस का ट्यूशन पढ़ेंगे तो एटलीस्ट 1 आवर्स के तो होंगे ट्यूशंस, दोनों मिला के तो 2 घंटे का हो गया। 2 घंटे के ट्यूशन होगा, 1 घंटा उनके बीच में हो गया, आने जाने में घर में 3 घंटे आपके वेस्ट हो गए। और आपने क्या किया, यू हैव गैदर द इन्फॉर्मेशन, 2 बजे तक स्कूल में इन्फॉर्मेशन गैदर करी, एंड आफ्टर द स्कूल यू हैव गैदर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ट्यूशन। लेकिन आपने प्रैक्टिस तो कभी करी नहीं। So the thing is that you have to practice a lot. आप खुद करिएगा। जैसे उन्होंने बताया एनसीईआरटी करना, आप एनसीईआरटी पढ़िए, पढ़ के आइए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, क्लास टीचर से पूछिए। अगर आपको कहीं और दिक्कत आती है तो यू आर फ्री टू आस्क एनीबॉडी, जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं आप उनसे पूछ लीजिए। अपने सर के पास भी आप अप्रोच कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो हम वो टॉपिक दोबारा पढ़ा देंगे अगर कोई दिक्कत आती है। बट आप ना टाइम इसीलिए मैनेज कर पाएंगे क्योंकि 2 बजे जैसे ही घर पहुँचते थे तो 3 बजे तक रेस्ट करते थे, उसके बाद ही स्टार्ट whatever the things he has been taught in the class, उसको रिवाइज करते थे। उसके बाद ये आगे अपना जो है उसको रिवाइज करके अगले दिन जाते थे तो आगे का टॉपिक और समझ में आता था। तो साइंस थोड़ी ट्रिकी तो है, और स्पेशली द फिजिक्स पोर्शन। तो आप जो है टाइम तो मैनेज करिए। एंड ये क्यों मैनेज करता है, बिकॉज इनके पास बाहर से कोई ट्यूशन नहीं है, सेल्फ स्टडी ज़्यादा थी। सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मतलब ट्यूशन में ये होता है कि आप ट्यूशन पढ़ते हो तो यहाँ टीचर्स थोड़ा अलग अलग भी हो जाता है सब टीचर्स का पढ़ाने का। स्कूल में किसी अलग वे से पढ़ाते हैं और ट्यूशन में किसी अलग वे से पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा टीचर सही पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी पे और रिवीजन तो बहुत मस्ट है कि अगर आपने ट्यूशन भी पढ़ी है, स्कूल भी पढ़ी है, पर आपने घर नहीं पढ़ा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए घर पर पढ़ना बहुत जरूरी है, अपने आप रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन पूछिए। हाँ फिर भी फिक्स टाइम नहीं था, पर हाँ मैं तो साइंस को लोस्ट टाइम देने की कोशिश करता था।
इंग्लिश हिंदी है सब्जेक्ट है कि अगर आप एक हफ्ते में अगर वो जितना भी पढ़ाया गया स्कूल में आप उसे एक हफ्ते में भी एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो जितना भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक हफ्ते में जैसे 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, बस ज़्यादा मैथ्स से ज़्यादा नहीं होते, तो आप एक दिन में अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो। पर मैं तो साइंस को रेगुलर बेसिस पे कर लो, क्योंकि वही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में तो वैसे आते हैं, मतलब लाइन बाई लाइन वैसे कॉन्सेप्ट स्टोरी पूछते हैं, स्टोरी तो आप पता कर ही लोगे एक बार पढ़ के, वो तो याद हो जाती है, पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वो मेनली साइंस में से आते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे वो बनारस के चाहे रोज और वो होनी चाहिए। You want to say Sir, good morning sir. My name is Aditya Dixit. I want to ask, भैया आपने जैसे नए चैप्टर होते जाते थे तो आपने मंथली रिवाइज करते जाते थे पुराने चैप्टर या फिर वीकली? अब आपको जैसे हॉलीडे मिलते हैं संडे के, तो जो ही चैप्टर स्कूल में पढ़ा जाएगा उसे एक बार थोड़ी संडे को जरूर पढ़ो, या फिर अगर आप घर पे जाकर उसी दिन टाइम मिलता है तो रोज कॉन्सेप्ट पढ़ो, पर एक बार जब पूरा सिलेबस वो हो जाए पूरे चैप्टर कंप्लीट तो उसे एक बार दोबारा पढ़ो, रोज तो पढ़ो साथ में, फिर टीचर्स के साथ, पर एक दिन अपने आप फिर दोबारा पढ़ो उस चैप्टर को, तो अच्छे से और रिवाइज हो जाता है हर एक चैप्टर, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश हिंदी। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि यूट्यूब पे जितने भी पढ़ाते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आप कैसा मतलब उनको करते थे, या जो क्लास में आप ज्यादा टीचर्स पे फोकस रखते थे उनका? मेरा बुक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो मैं टीचर्स पे, क्योंकि यूट्यूब वीडियो में थोड़े कम पसंद है, मैं बचपन में देखता ही नहीं, कम देखता हूँ। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है, आप अगर जो है क्लास पे अगर ध्यान दे रहे हैं और अपने घर जाके अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? पूछो। हेलो, माई सेल्फ योगी तेवतिया। मेरे को सोशल साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँ या फिर मतलब पॉइंट्स को हाईलाइट्स ज़्यादा करना प्रेफर करूँ? हाईलाइट, मैंने नोट्स नहीं बनाए एसएसटी में, बस बुक पढ़ो। नोट्स बनाने से मेरे ख्याल से ये है कि जितने में आप नोट्स बनाओगे उतने में अगर एक बार दोबारा अपने हाईलाइट पॉइंट्स को पढ़ोगे तो वही बात पड़ेगी और टाइम सेव होगा। जितने में आप एक बार लिखोगे उतने में 2-3 बार पढ़ सकते हो, तो मेरा फोकस ये रहता था कि पढ़ो, नोट्स में कम रह जाता था। तो साइंस के नोट्स थे। सोशल साइंस में ना वो भी आता है, क्या कहते हैं, मैपिंग का क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे मैपिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? मैम तो वैसे एक बार क्लास में कराती थी, एक दो बार, और फिर घर जाके एक बार कर लेता था पेपर से पहले, बस फिर दिया। ओके, और उसमें 100% आ ही जाता है मैथ में, तो उसमें वैसे मैं इसको थोड़ा डिफर करूंगा, अगर आपको इफ यू आर मोर कंफर्टेबल इन प्रिपेयरिंग नोट्स, आप नोट्स भी बना सकते हैं, थोड़ा जॉट डाउन, मतलब नोट्स बहुत ब्रीफ में बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है आपको पेपर पर। इवन इफ यू कैपेबल टू रिमाइंड, मतलब रिमेंबर द पॉइंट्स, तो आप उस पॉइंट्स को ही आप एलिब्रेट करके बना सकते हो इतने वर्ड्स में। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है पेपर में, लेकिन आपको एक तो सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको जो मेन पॉइंट्स है वो याद रखना चाहिए। एनीथिंग एल्स? लास्ट दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप आज का वर्क पूरा करके जाइए, जो आपको पढ़ाया है बहुत ज़्यादा वर्क दिया होगा, और दूसरा ये है एनसीईआरटी लेवल पर बहुत जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करिए, सो दैट यू विल बी फिनिश विद ऑफ योर सिलेबस बाय नवंबर, मतलब नवंबर का लास्ट आप कंप्लीट कर लीजिए। एक ही बुक करेंगे तो ही कंप्लीट कर पाएंगे, 2 बुक करेंगे तो एक चैप्टर ही नहीं हो पाएगा। एक बुक को 10 बार करना इज मोर इफेक्टिव रादर देन 10 बुक को एक बार करना। आप समझिए, तो एक ही किताब पे हमें फोकस रखना है, और इन्होंने सारी आपकी क्वेरीज पूरी बता दी, उन्होंने क्या पढ़ा किस सब्जेक्ट में, तो आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ब्रिलियंट बच्चा जो होता है, कहता है वेरी ब्रिलियंट, वो क्या है, थोड़ा कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, जो हमने एक बार में समझाया समझ लिया। हो सकता है जो मीडियोकर स्टूडेंट है वो 1-2 बार में समझे, बट बाई रिपीटिंग एंड रिवाइजिंग ही कैन बीट द ब्रिलियंस। तो ऐसा नहीं है, पहले तो आपके दिमाग से निकाल दीजिए हमारे 9th में ये मार्क्स आए तो हम 10th में नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। ऑल टुगेदर दूसरा ही गेम है, तो आप पढ़िए और जिस तरह से उन्होंने बताया उस तरह से फॉलो करिए, राइट? फ्रॉम क्लास 10D। ओके, अगर हम डेली पढ़ रहे हैं तो हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आपके माइंड पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आप समझ नहीं कर रहा तो आप बस पढ़े जा रहे हो, उससे तो कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसमें अपने हिसाब से पढ़ो, मतलब 2-3 आवर्स तक कम से कम निकाल दो, जो जब भी आपको टाइम मिले 2-3 आवर्स तक कम से कम पढ़ो मिनिमम। मैक्सिमम अगर आपको मन करता है तो पढ़ो, पर जबरदस्ती मत पढ़ो, क्योंकि जबरदस्ती पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिर आपको वो टेंशन लगेगी कि समझ नहीं आ रहा, तो इसमें जितना मन होता है तो 2-3 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो। अच्छा ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? फिक्स टाइम नहीं था, फिर भी ऑन एन एवरेज 2-3 आवर्स to 3। अच्छा, तो जैसे आपने ट्यूशन नहीं पढ़ा, बताया आपने तो ट्यूशन नहीं पढ़ा, तो जो जैसे साइंस में कोई दिक्कत आती थी आपको, वो कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप किससे पूछते थे? सब्जेक्ट टीचर से स्कूल में। How you used to overcome pressure? प्रेशर
मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे प्रेशर बनाया नहीं कि इतना ही परसेंट लानी है, कोई प्रेशर नहीं बनाया। प्रेशर बनाते भी हैं, पेरेंट्स को होती है फिक्र होती है थोड़ी, पर प्रेशर लो मत, बस अपने को कॉन्फिडेंट रहो कि मैं कर सकता हूँ तो करूँगा। बस ये नहीं कि प्रेशर ले लेकर अपने टायर्ड कर लो, अपने आप को थका लो, सिक हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। बस अपने हिसाब से पढ़ो। After becoming the district topper, now he is facing pressure. Of course, what else? जब बोर्ड्स पास आए थे तब से शुरू से पढ़ता था, बस बोर्ड में थोड़ा वो हो जाता है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाहिए। बोर्ड के 1-2 महीने पहले हो ही जाता है प्री बोर्ड से, पर रेगुलर बेसिस पर पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर लास्ट में वो हो जाती है कि ये क्या क्या पढ़ूँ, ये हो जाती है। इसलिए रेगुलर बेसिस पर थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, लास्ट में रिवीजन का टाइम हो ऐसा हो कि रिवीजन कर सके लास्ट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। एक क्वेश्चन कैसे लर्न करते थे? इक्वेशंस तो लर्न नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि पर वो भी देख लो कि जब रेडिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज भी होते हैं, ज़्यादा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होते हैं, तो उन्हें लर्न करने पड़ेंगे। एक दो बार अगर आप पढ़ोगे भी तो थोड़े दिन बाद लर्न खुद भी होने लगेंगे, खुद थोड़े बहुत आप अपने आप बनाने में लगोगे। अगर आपको रिएक्टेंस दे जाएंगे, प्रोडक्ट्स खुद भी फॉर्म होने लगेंगे, तो ये सीख जाते हैं। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस की जरूरत है। कोई क्या है फ्रेशर्स पढ़ो और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो और ज़्यादा पढ़ोगे तो और पता चलेगी क्या क्या रिएक्शंस होते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो उससे हो जाएगा। आप फोन और लैपटॉप से कैसे दूर रहते थे और पढ़ाई में कैसे आते थे? फोन और लैपटॉप से अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मियाँ तो जो है खोल ही देती हैं फोन। अगर ज़्यादा प्रेशर बनाओगे उन पर कि खोल दो, अगर लॉक लगवा भी लेते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। एक टाइम सेट कर लो कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक मोबाइल चलाना है, आप में आदत नहीं है, इतना चला सकते हो, पर उससे ज़्यादा टाइम थोड़ा पढ़ाई करो, उसके डबल या ट्रिपल टाइम पढ़ाई करो जितना ही फ़ोन चलाते हो। And one thing also I want to add, इन्होंने कोई भी YouTube चैनल से किसी से पढ़ाई नहीं करी है। इन्होंने किसी भी जो यूट्यूबर्स जो भी पढ़ा रहे हैं आजकल, इन्होंने अपना सिस्टमैटिकली जैसे ऑर्थोडॉक्स तरीके से पढ़ाई शुरू करी थी। टीचर जो पढ़ाते थे उसको जाकर रिवाइज करते थे और नेक्स्ट डे अगर कोई डाउट होता तो पूछते थे और अपनी एनसीईआरटी पढ़ते थे लाइफ में। ऑनलाइन पढ़ने में यही होता है कि डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाते हैं कि थोड़ी देर हम पढ़ें तो फोन चला लें, एक शॉर्ट्स देख लें, तो इसलिए फोन से थोड़ा वीडियो कम देखता था। आप अपने एम के बारे में बताओ इनको, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ फर्स्ट टाइम ग्रेड आईआईटी। अच्छा, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द आईआईटी में? ओके, आईआईटी यही है कि आईआईटी के बस कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी बुक की लैंग्वेज तो ये मान लो आती नहीं है, उसमें लैंग्वेज थोड़ी घुमा के आती है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स तो अगर आपने बुक अच्छे से थोरोली कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो बुक तक क्वेश्चन आंसर्स तो आराम से हो ही रहेंगे। और एमसीक्यू के लिए मैं प्रीफर करूँगा कि सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर्स आते हैं वही करो, क्वेश्चन बैंक करो, क्योंकि उसमें एमसीक्यू आते हैं वो रिपीट होते हैं ज़्यादा बार, तो वही करो, क्योंकि बुक के एमसीक्यू बहुत कम आते हैं आईआईटी में। लेकिन आईटी में कोई स्पेसिफिक बुक थोड़ी होती है। आईआईटी में किसी बुक को पढ़ लो तो एमसीक्यू थोड़े अलग ही आते हैं, कुछ अलग ही आते हैं। तो पीवाईक्यूज आप करिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर दिया। how you manage your history? हिस्ट्री को कुछ नहीं है, वो ये बस पढ़ो, बस डेट्स थोड़ी उसमें ध्यान रखनी होती है। डेट्स क्या थे, नेम क्या थे, ये ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। उसमें मेन तो डेट्स ही हैं, बस आप डेट्स को अंडरलाइन कर लो। एक दो बार अगर आप पढ़ोगे, ये नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दी कि हमें आ गया, तब तो 2 या 3 बार पढ़ो, एक साथ नहीं कह रहा। आज 2-3 हफ्ते के बाद दोबारा पढ़ लो तो उससे डिवाइड हो जाएगा और आपको डेट्स याद हो ही जाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ टाइम बाद खुद ही याद हो जाएंगी। जो क्लास में भी रिवीजन होता है तो उसमें मैं पूछती हूँ तो रिवाइज हो ही जाती है।